छोटे बेटे ने अपनी वाइफ के मिसकैरेज की खबर दे दी और कुछ भी क्लियरली नहीं बताया। जब लिपस्टिक मॉम आई तो उन्होंने कुछ डिटेल्स बताए जिससे ये समझ में आया कि जो इंजेक्शंस लग रहे थे वो शायद कुछ प्रॉब्लम थी उसकी वजह से ही लग रहे थे, जो भी डॉक्टर ने डायग्नोस किया होगा। और जब इनको पता चला कि कुछ तकलीफ़ है तो ये 2 से 3 हॉस्पिटल में गई और इन्होंने फिर फाइनल किया कि उस बच्चे, यानी बच्चा तो कहना ही नहीं चाहिए, वो एक जाइगोट या साइंटिफिक वे में जाइगोट या फिर एक एम्ब्रियो था जो कि डेवलप हुआ ही नहीं था। वो एक छोटा सा, आप समझें तो एक मांस का लोथड़ा था। जब 2 या 3 महीने हमारे पीरियड्स नहीं आते हैं तो वही जो है वो जम के एक मांस का लोथड़ा बन जाता है। तो वो लोथड़ा जब इकट्ठा था उनकी बॉडी में, उसमें हार्ट बीट नहीं थी, कुछ भी नहीं था, वो फीटस डेवलप ही नहीं हुआ था। ये था असली माजरा इस पूरी प्रेगनेंसी। नमस्कार, मैं आपकी मंजरी आज फिर हाजिर हूँ आपके साथ व्लॉगर्स रिव्यू पर एक नया व्लॉग लेकर। और ये व्लॉग बिल्कुल भी इस बारे में नहीं होने वाला है कि किसकी गलती थी, किसने किया, क्या क्या गलतियाँ की भंजना ने, ये बारे में तो है ही नहीं। ये व्लॉग है इस पूरे परिवार के झूठ के बारे में, कैसे ये लोग झूठ बोलते हैं और कहाँ कहाँ ये लोग पकड़े जाते हैं वो मैं आप लोगों को बताऊंगी। यहाँ पे हम बात शुरू करेंगे तो लप्पू और लप्पी के व्लॉग। यहाँ पर अगर इनकी थंबनेल की बात कर लें तो थंबनेल में टूटा हुआ दिल पड़ा था लप्पी के मुंह पर और उसके ऊपर लिखा था मिसकैरेज। कलेजा फट गया था। मिसकैरेज, बहुत अरमान थे। लप्पू के व्लॉग में लप्पू का पहला पॉइंट है कि नज़र बहुत बड़ी चीज़ होती है और नज़र लग गई। किसकी नज़र लग गई? वाईटी वालों की, सब्सक्राइबर्स की नज़र लग गई। हाँ जी, वो कह रहे हैं कि आप सब्सक्राइबर्स की नज़र लग गई क्योंकि आप लोग बार बार कमेंट करके पूछते थे और हम ना भी नहीं कर पाते थे और हाँ भी नहीं कर पाते थे। तो कहीं ना कहीं सबने गेस कर लिया था कि बंजना प्रेग्नेंट है और इसीलिए कुछ लोगों की ऐसी नज़र होती है, काली नज़र जो लग गई मेरे परिवार को। तो ये कहना है लप्पू का। तो लप्पू जी, ये हम जानना चाहेंगे कि नज़र उनकी लगी जो वाईटी से आपका व्लॉग देख रहे थे, अपने खुद के फ़ोन पे खुद से देख रहे थे, उनको उनकी नज़र लग गई। और उन लोगों को जिनको आपने पूरे ख़ानदान में बता रखा था, पूरे परिवार को पता था, अड़ोसी पड़ोसी मोहल्ला पड़ोस सबको पता था, उनकी नज़र सामने सामने फिज़िकली नहीं लगी। तो यहाँ अगर हम बात करें नज़र की तो एक और पॉइंट है कि जब अंशु का कांड हुआ था, जब अंशु का मिसकैरेज हुआ था और लोगों ने कहा था कि नज़र लग गई या अम्बाला वाले घर में ये हो गया तो उसकी काली नज़र या जो भी कह लें, मतलब लप्पी की, तो इस तरह की जब बातें निकली थी तो लोगों ने तो जो कहा था वो कहा ही था। लप्पू एंड इनके परिवार, यानी लप्पू और इनके कहते हैं ना चमचे, इनके परिवार के चमचे, यानी इनकी अप्सरा मॉम और इनकी बहन और इनके भाई, सब लोग उठ के आ गए थे ये कहने कि भाई नज़र वज़र कुछ नहीं होती, ऐसा कुछ नहीं होता, काली नज़र वज़र ये सब बकवास है। ऐसा कैसे कह दिया लप्पी को कि लप्पी ने नज़र लगा दी, नज़र वज़र कुछ नहीं होती। एंड कट टू विदिन 2 मंथ्स नज़र होती है, मैं मानता हूँ नज़र में, और नज़र लग गई किसकी? सब्सक्राइबर्स की। तो ये तो इनका दोहरा चरित्र है। पहली पॉइंट तो ये हो गया। यहाँ पर मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा आप लोग, इस पॉइंट को। आप लोग अगर मिसकैरेज वाला 4046 व्लॉग देखेंगे मिस्टर एंड मिसेस लप्पू एंड लप्पी में, तो वहाँ पर लप्पू जी कह रहे हैं कि ये मामला 2 से 3 दिन पहले का है और लप्पी बहुत रो रही थी और मैंने उससे पूछा पर उसने नहीं बताया मुझे, और फिर मैंने खुद ही गेस कर लिया कि ये कुछ बेबी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम की वजह से रो रही है और इसीलिए हम लोग चंडीगढ़ गए। हमें जाना ही था चंडीगढ़, लेकिन फिर मैंने सोचा कि हम चले जाते हैं तो इसका मूड थोड़ा लाइटर मूड में आ जाएगी, हैप्पी हो जाएगी, क्योंकि ये बहुत दुखी थी, रो रही थी, इसलिए ये लोग चंडीगढ़ गए। और वहाँ से आने तक इन्हें रात तक पता ही चल गया जब इन्होंने वीडियो देख लिया। अब यहाँ पे पहला पॉइंट ये कि वीडियो कल आया है, कल दोपहर में वीडियो आया है छोटा कीचड़ का, और इन्होंने चंडीगढ़ कब गए थे? ये लोग परसों गए थे और परसों रात को वापस आए हैं। ठीक है, पहली बात तो ये लोग शायद नशे में रहते हैं ना, इसलिए इनको दिन विन चेंज हो गया, ये सब समझ नहीं आता। खैर कोई बात नहीं। दूसरा पॉइंट बताती हूँ, उसमें नशा भी काम नहीं आएगा। लप्पू राज एक्सक्लूसिव पे जाइए, उसमें जो इनका व्लॉग है टुडे आई गॉट वेरी एंग्री, की चेन वाला, जो मैंने कल शॉर्ट में से शेयर किया था, की चेन किचन वाला व्लॉग में जाइए तो वहाँ
3.19 पे जाके देखिए, वो धनिया काट रही है और वो बोल रही है लप्पी कि हम लोग चंडीगढ़ गए थे, कुछ काम भी था, वहाँ हम लोग गए थे और जब हम लोग वापस आए तो हम लोगों को ये सारी चीज़ें पता लगी, बहुत दुख हुआ। तो ये यहाँ पर कह रही हैं कि हम जब चंडीगढ़ से वापस आए तो हम लोगों को पता लगा। चंडीगढ़ ये लोग गए थे परसों, वहाँ पर कीचड़ कह रहा है, छोटा कीचड़, कि 2 से 3 दिन पुरानी बात है। यहाँ पर लप्पू कह रहा है 2 से 3 दिन पुरानी बात है। हम चंडीगढ़ गए ही इसलिए क्योंकि लप्पी का मूड ख़राब था, लप्पी बहुत दुखी थी इस मैटर से, ये कह रहे हैं ना ये लोग। और यहाँ पर लप्पी क्या कह रही है कि हम चंडीगढ़ गए तो हमारा मतलब कुछ प्रॉब्लम नहीं थी, हम चंडीगढ़ गए, हम वापस आए, हमें पता ही नहीं था। मतलब यहाँ पर लप्पी ये झूठ कह रही है कि लोग उसे जो ट्रोल कर रहे हैं ना कि वो खुशी मना रही थी बारबेक्यू में खाना खा के, शॉपिंग करके, मूवी देख के खुश हो रही थी एज अ जेठानी कि उसका अबॉर्शन हो गया है, तो ऐसा नहीं है, हमें पता ही नहीं था जब हम चंडीगढ़ गए, तो हम वापस आए तब हमें पता चला। उधर लप्पू क्या कह रहा है, हम चंडीगढ़ गए इसलिए क्योंकि लप्पी का मन खराब था। अब आप समझ गए, झूठे हैं ये दोनों लोग। और वहाँ पे छोटा कीचड़ क्या कह रहा है, भाभी बहुत दुखी थी, भाभी बहुत रो रही थी, 2 से 3 दिन पहले का मामला है, हमने तभी बता दिया था भाभी को, और भैया का भी कलेजा फट गया था, भैया भी रो रहे थे। तीसरी बात, सेम व्लॉग में लपुआ कह रहा है कि हम बहुत दुखी हो गए, मन तो बिल्कुल थोर हो गया, पता नहीं थोर क्या होता है, गॉड नोज़, तो वो हो गया और हम इतने दुखी थे, लेकिन हम अपने व्यूअर्स को ये सब कुछ बताना नहीं चाह रहे थे। क्यों? क्योंकि हम अपने व्यूअर्स को दुखी नहीं करना चाह रहे थे, हम व्यूअर्स को अपने दुख नहीं दिखाना चाह रहे थे, इसीलिए हम लोगों ने पूरा दिन बाहर बिताया, जिससे कि आप लोग गेस ना कर पाओ कि हमारे अंदर कितना दुख है। और इसीलिए हम पूरे दिन उछलते कूदते बाहर रहे, मस्ती की, हमने मूवी देखी, हमने शॉपिंग की, हमने बाहर खाना खाया बारबेक्यू में, हमने भरपूर मस्ती की, जिससे कि आप लोग एंजॉय कर सको। आप लोगों के लिए किया उसने ये सब कुछ, आप लोगों के लिए खाना खाया, आप लोगों का पेट भरा। पता नहीं आप लोगों को मूवी, कौन सी मूवी देखी उसने, अब तो आप लोगों को देखनी नहीं पड़ेगी वो मूवी, है ना, आप लोगों ने तो देख ही ली होगी, आप लोगों के लिए ही तो उसने मूवी देखी। तो लप्पू का ये कहना है कि ये सब कुछ उसने आप लोगों के लिए किया। पर यहाँ पे ये बताइए, ये बिल्कुल, ये कहाँ पर है, पूरा व्लॉग देखने की ज़रूरत नहीं है, 3.22 पे जाके देखिएगा उन्हीं का व्लॉग। तो वहाँ पर अब वो एक बात में फंस गए कि उसी व्लॉग में थोड़ी देर पहले उन्होंने कहा था कि चंडीगढ़ से वापस आने के बाद उनको ये सारी बातें पता चली। ठीक है, कौन कह रही है, लप्पी कह रही है। वहीं पे उसी व्लॉग में थोड़ी देर पहले लप्पू क्या कह रहा है कि हम चंडीगढ़ गए ही इसलिए थे क्योंकि लप्पी रो रही थी। फिर थोड़ी देर आगे आके क्या कह रहा है, हम ये सब बातें बाहर नहीं लाना चाहते थे, हम किसी को बताना नहीं चाहते थे, हम अपना दुख नहीं दिखाना चाहते थे, इसलिए हमने ये सारी चीज़ें की चंडीगढ़ में। समझ रहे हैं अब आप, कितने सारे बहाने एक साथ आ रहे हैं। सारे झूठ इसलिए हो रहे हैं, मतलब सारे तरफ से लीपा पोती लप्पू और लप्पी दोनों इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो दोनों भी ट्रोल हो रहे हैं ना भाई। उन दोनों को ट्रोल ना करो, उन दोनों को कुछ मत कहो, वो दोनों ना ट्रोल हो, इसीलिए ये बात छुपाई जा रही थी। समझे आप लोग? लप्पू कह रहा है ना, मैं पर्सनली नहीं चाहता था कि ये बात रिवील हो क्योंकि प्रेगनेंसी रिवील नहीं की थी, मान ली ये बात, लेकिन प्रेगनेंसी तो ऑलरेडी आपका छोटा कीचड़ रोज़ रिवील करता था अपने थंबनेल में, और सबने समझ ही लिया था आप लोगों की एक्टिविटीज़ से। कुछ एक्टिविटीज़, कुछ आप चीज़ें ना आप लोग छुपा भी सकते हैं, पर आप लोग छुपा नहीं पाते क्योंकि ना आपको तो कंटेंट चाहिए था, आपके लिए बच्चा एक कंटेंट है। खैर, तो यहाँ पर लप्पू लप्पी सिर्फ अपने आप को बचाने के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं। अब जितने लोग इतने दिनों से लप्पू लप्पी को देख रहे हैं, चाहे वो उनके अंधभक्ति क्यों ना हो, वो लोग इतना तो जानते ही होंगे कि लप्पू लप्पी का नेचर कैसा है, जेलस वाला है ना, वो किसी को आगे बढ़ते नहीं देख सकते। तो फिर वो अपने से आगे बढ़ते हुए छोटे कीचड़ की बीवी को कैसे देख सकती थी लप्पी कि भाई मैं मम्मी तो बनी नहीं, मैं बड़ी मम्मी बन गई। अरे बाप रे, इस शौक में तो उसका बुरा हाल हो गया था, उसकी तबीयत ख़राब हो गई थी सिवान में, वो फ़ोन लेके घूमती रहती थी और भंजना रोटी बनाती रहती थी, और वो कहती थी भंजना रोटी बना रही है भंजना अच्छा बना लो, और फिर अब हम हमारे कमरे में आ गए हैं, ऐसे ये करती रहती थी। तो ये इतनी खुश थी, अगर ये इतनी ही खुश थी, अगर मैं होती या कोई भी और अच्छी महिला होती, मैं होती मतलब मैं अच्छी हूँ ऐसा नहीं कह रही, लेकिन कोई भी और नॉर्मल महिला होती जिसको जेलस नहीं होती या जो दिल से अच्छा चाहती सब लोगों का, वो मैच्योर लेडी कोई होती, मैच्योर लेडी ऐसा कहना बेटर होगा, कोई मैच्योर लेडी होती तो वो कहती कि भाई भंजना तुम बैठो, अभी मैं 4 दिन तुम्हारे पास घर में हूँ ही, तो तुम बैठो, मैं तुम्हारे सारे काम कर देती हूँ जिसमें कि तुम रिलैक्स रहो, तुम कूल रहो, तुम ठीक रहो, है ना, तुम्हारे को आराम मिले, क्योंकि ससुराल में आराम तो मिलता ही नहीं है, और मैं जेठानी हूँ, मुझसे ज़्यादा कौन जानता है कि इस घर में आराम नहीं मिल सकता। इस घर में आराम हराम है, चाहे खाने बनाने वाली हो, चाहे झाड़ू पोछे वाली हो, हम बगल में किसी के बैठ नहीं सकते, हमें 24 घंटे खड़े रहना पड़ता है स्टैंडर्डीज़ में, सासू माँ के सामने हमें 10 बार झुक झुक के पैर छूने पड़ते हैं, हमें लोगों के पैरों में रंग लगाना पड़ता है, तो हमें प्रसाद बनाना पड़ता है धूप में खड़े होके। तो जब तक तुम मैं हूँ तो तुम आराम कर लो, लाओ धूप में खड़े होके प्रसाद मैं बना देती हूँ, तुम बैठ के फल काट लो। इस तरह की सद्भावना
होती तो हम आपको क्यों ट्रोल करते? हम आपको चंडीगढ़ क्या, आप लंदन चली जाती, हम आपको ट्रोल नहीं करते। लेकिन आपने कभी सद्भावना दिखाई ही नहीं लप्पी जी, इसलिए आप ट्रोल हो रही हैं। अब आप कितना भी लीपापोती कर लीजिए, आप तो ट्रोल होंगी। एक बात यहाँ पे लप्पू ने बहुत अच्छी बोली, ये कि भाई आप लोग यानी सब्सक्राइबर्स, हम लोग इस तरह के कमेंट्स मत किया करो कि बेबी आ गया, आपको वॉमिट हो रही है दीदू, ये मॉर्निंग सिकनेस है, बेबी आ गया, आप प्रेग्नेंट हो। इस तरह की हरकतें ना करो। मैं भी यही कहती हूँ, मैं तो लोगों को जाके कमेंट भी कर देती हूँ कि भाई मत करो ऐसा, क्योंकि इरिटेशन होता है जिसको, जब वो प्रेग्नेंट नहीं होता है और वो जो कोशिश कर रहा होता है तो उसे इरिटेशन होती है ना। जब इंसान सेटिस्फाइड होता है तो चीज़ों की आराम से जवाब दे देता है, लेकिन जब इंसान इरिटेटेड हो जाता है, किसी चीज़ को शिद्दत से चाहता है और वो चीज़ उसे नहीं मिलती, तो वो इरिटेट होता है इन सब चीज़ों से। तो इस तरह के कमेंट्स नहीं करने चाहिए। जब वो प्रेग्नेंट होगी या जब भी जो भी चीज़ होगी वो अपने आप सामने आएगा। बच्चा कहीं छुपा थोड़ ना देंगे, चंडीगढ़ ले जाके सामने ही आएगा ना। असली लपुआ फिर नज़र और हाय पे आ जाता है। भाई लपुआ, तुम तो नज़र और हाय मानते ही नहीं हो ना। तुम्हारी बीवी को जब ट्रोल कर रहे थे कि अंशु के केस में उसकी नज़र उसकी हाय लग गई, तो आप क्या कह रहे थे? ऐसा कुछ होता ही नहीं है, हम नहीं मानते इन सब चीज़ों में, भगवान होते हैं। तो फिर अब कैसे नज़र और हाय आ गई? इसका जवाब ज़रूर देना लपुआ प्लीज़। आप लोग भी प्लीज़ मैक्सिमम शेयर करना इस ब्लॉग को लोगों तक, जिससे कि लोगों तक ये ब्लॉग पहुँचे और लपुआ इसे देखे और जाने कि उसने क्या गलती की है स्क्रिप्ट लिखने में। लप्पू कहता है लप्पी तुम कुछ कहना चाहोगी इस बारे में? और लप्पी बैठी है मतलब बिना मेकअप के। तो इनके यहाँ पता है क्या है, दुख दिखाना है तो मेकअप उतार दो, लिपस्टिक उतार दो, बस अपने आप दुखी हो जाएंगे, बीमार हो जाएंगे, ये फंडा है। तो लप्पी से लप्पू कहता है कि तुम भी कुछ कहना चाहोगी इस विषय में? तो लप्पी कहती है हम क्या ही कहें, और वो बेचारा कहने ही शुरू करती है लप्पी। तो लप्पू खुद फ़ोन ले लेता है और खुद शुरू हो जाता है बोलना। बोलता है दिस मिसकैरेज इज़ रियली हर्टफुल फॉर अस। कौन सा मिसकैरेज हर्टफुल नहीं होता है? सारे मिसकैरेज हर्टफुल होते हैं लप्पू, कुछ भी अंग्रेजी कुछ भी। असली लप्पू एक बात कहता है बहुत इंटरेस्टिंग, कि इंसानियत ज़िंदा होनी चाहिए और इंसानियत के नाते अच्छे अच्छे कमेंट्स करिए भंजना को। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो आपने बहुत सही बात बोली। पर वही इंसानियत आपके परिवार से कहाँ चली जाती है? वही इंसानियत जब अंशु के साथ कुछ हुआ था तो आपका परिवार ने उससे रिश्ता ही ख़त्म कर लिया था। वही इंसानियत जब आप किसी रिएक्शन चैनल वाली के क्या क्या घुसा रहे थे, क्लीनिंग वाला, यही लप्पी रानी क्या क्या कर रही थी, वही इंसानियत आपकी माता जी रिएक्शन चैनल वालों के बच्चों की बीवियों को क्या क्या कह रहे थे, जो बच्चे अभी छोटे छोटे हैं। तब आपकी इंसानियत कहाँ चली गई थी लप्पू? जिस इंसानियत की तुम आज दुहाई दे रहे हो, वो इंसानियत तब कहाँ चली गई थी जब तुम एक औरत को, उसकी बच्ची को तार तार कर रहे थे? इंसानियत इंसानियत, तुम तो मतलब मत ही कहो इंसानियत। तुम्हारे मुंह से इंसानियत शब्द ही शर्मिंदा हो रहा है। चलिए आज के लिए इतना ही बहुत है, फिर आते हैं कुछ नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। बाय बाय, टाटा।